नमस्कार। भारत पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन जी। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सभी दर्शकों को आज और सुमित जी आपको भी बुराई पर अच्छाई की विजय दशहरा पर्व, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है दर्शकों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आइए सीधे चलते हैं सुमित जैन जी के पास। सर, अभी तो जुमा जुमा सुना था कि हम और चाइना नजदीक आ रहे हैं, ट्रम्प को क्रेडिट। और आपने जो एक नया एंगल दिया था कि दरअसल ट्रम्प कर क्या रहे हैं, अमेरिका कर क्या रहा है, और कैसे इंडिया और चाइना लगभग एक नजदीकी जैसा। अभी तो जुमा जुमा सर रिश्ते की बात चली थी, और अब सुन रहे हैं कि चाइना में इंडियंस के प्रति बड़ा भयंकर गुस्सा है और बहुत ज्यादा वहां पर कैंपेन चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सर, हमने क्या कर दिया? चाइना में ये क्या हो रहा है सर? सर, जहां भारतीय जाएंगे बवाल तो होगा ही। और ये बवाल हो रहा भी था। पहली बात यह है कि जो मैंने पहले बोला था आपको, आज आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या वो हुआ या नहीं हुआ। मैंने बोला था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं उससे एक ही काम होगा, चाइना और भारत की नज़दीकियां होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि जितना ये नज़दीक आएंगे तो उतना वॉर का जो सिचुएशन है वो नहीं होगा। क्या जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया है, क्या आपको इतनी सी भी चीज़ चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ कोई भी तनकी दिखाई दी आपको? उल्टा सारा कुछ रिवर्स हो रहा है। आपके साथ ट्रेड शुरू हो गया। यहां तक कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने H1B वीजा के ऊपर $1 लाख की फीस लगा दिया, जो उनको रिवर्स करना पड़ा। रिवर्स कैसे किया? पहले बोला था $1 लाख पर ईयर देना पड़ेगा, अब उन्होंने बोल दिया वन टाइम देना है। कोई बात नहीं, कर दिया। उनको क्या मालूम नहीं था कि ये सारे जो लोग हैं अब यहां से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो जाएंगे कहां? तो जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया ये फीस का, तो चाइना ने उसी वक्त एक नई स्कीम निकाल दिया, के वीजा प्रोग्राम। अब ये के वीजा प्रोग्राम क्या है? अमेरिका में अगर आपको H1B वीजा देना है, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, उसके बेसिस पे आपको H1B वीजा मिलता है। चाइना ने बोला हमें ना तो $1 लाख चाहिए, ना आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट की लेटर चाहिए। रेड कारपेट है। कोई भी भारतीय जो स्टेम के अंदर आता है, स्टेम का मतलब क्या है? साइंस की डिग्री है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, कोई भी है आपके पास, आपको सिर्फ के वीजा के अंदर अप्लाई करना है, आपको एक दिन में वीजा मिल जाएगा। कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है। यहां पर आइए, यहां पर जॉब को अप्लाई कीजिए, आपको जॉब भी मिल जाएगा। इतना बड़ा रेड कारपेट। और H1B वीजा के ऊपर जाता कौन है साहब? इंडियंस। तो सारे इंडियंस, वो सारे चाइना में उन्होंने रेड कारपेट दे दिया। अब आप सोचेंगे यार, H1B वीजा अगर वहां पर अमेरिका में बंद हुआ है तो वहां पे जो चाइनीज रहते हैं वो भी बाहर निकलेंगे, तो चाइना वाले अमेरिका भारत तो आएंगे नहीं, वो तो चाइना में जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई ट्रस्ट की। चाइना को लगता है कि जिसने अमेरिका में जाकर इंग्लिश सीख लिया, वहां का मीडिया देख लिया, सोशल मीडिया पढ़ लिया, तो वहां पर तो चाइना के अगेंस्ट बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो पढ़ के आएंगे। वहां पे जो यूनिवर्सिटीज में वो लिब्रांडूपन, वो वोकिज्म सीख कर आए हैं, अब वो हो सकता है कि CIA के एजेंट हो, वो बन गए हो। अब उनको अगर वहां से चाइना में वापस भेजा जाएगा तो जो चाइना अमेरिका में जाकर उसके सीक्रेट्स को चोरी करता था, कहीं हमारे लोग हमारे ही सीक्रेट चोरी कर कर CIA को तो नहीं दे देंगे। अब उनको वो चाइनीज सिटीजन्स को जो अमेरिका में पड़े हैं उनको वापस लेने से इनकार कर रहा है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट किसको करते हैं? भारतीयों को। अब दो ही कंट्रीज हैं जो H1B वीजा के ऊपर मैक्सिमम जाते हैं, भारतीय 70-80%, बाकी के 15% चाइनीज, और बाकी पूरी दुनिया 5%। अब वहां पर जो गैप है उसे भारतीय फिल करने वाले हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों है? ये तो हो गया बैकग्राउंड। प्रोटेस्ट इसलिए है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो चाइना के अंदर है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। 40% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, नए अपॉर्चुनिटी आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो यहां पर जब जॉब का कोई फेयर लगता है, जैसे अभी आज की डेट में
यहाँ पर जो बच्चे अभी अभी पढ़ के बाहर निकले हैं, तो कंपनियों के अंदर वहाँ पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब फेयर लगता है तो 100-200 जॉब्स होती हैं, 1 लाख 2 लाख लोग अप्लाई करने पहुँच जाते हैं। अब ये जो लोग हैं ये बोलते हैं कि यार, सेकेंडली जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा, जिसने मास्टर्स डिग्री किया है, पीएचडी किया है, वो 20-25 हज़ार इंडियन रुपये में काम करने को भी तैयार है, क्योंकि 1-1 साल हो गया वेट करते हुए कि हमें कोई जॉब मिल जाए। जॉब है ही नहीं। अब उस सिनेरियो में जब भारतीय जाएगा, अब गवर्नमेंट है चाइना की, वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशंस को और तेज किया जाए। इसका प्रूफ दूंगा आपको। आज हैरान करने वाला हूं आपके सारे व्यूअर्स को कि क्या हो रहा है। यहां पर रेड कारपेट कैसे दिया जा रहा है हमारी कंपनियों को, हैरान करने वाला हूं। अब जो ये रेड कारपेट है, जब चाइनीज गवर्नमेंट भारतीयों को बुलाएगी तो वो इंश्योर करेगी कि वो जॉब भी दे उनको, ताकि जब एक को जॉब मिलेगा तो वो और 100 को लेकर आएगा। क्योंकि चाइना अमेरिका का ऑल्टरनेट बनना चाहता है अपना पूरे स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिकली। इवन कि सिलिकॉन वैली में, बीजिंग के पास इन्होंने अपनी पूरी एक सिलिकॉन वैली बनाई हुई है। चाइना चाहता है कि भारतीय आए, वो चाइना को वैसे ही अपलिफ्ट करें जैसे हमने अमेरिका की इकोनॉमी को हमने अपलिफ्ट किया था। वो चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स वो यहाँ पर आकर काम करें, क्योंकि अब इनके पास एक्सपीरियंस है, एक तो आईआईटी का, उसके बाद अमेरिका में काम करने का, तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा, जो चाइनीज है अगर वो आईटी में काम करता है, उसकी सैलरी सपोजिंग 1 लाख रुपए की है इंडियन रुपये में। आईटी में जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, जैसे किसी सेल्स का काम करना हुआ तो 2,000 कह दिया, 20-25 हज़ार में काम करने को तैयार है। लेकिन आईटी वाला 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन जब भारतीय जाएगा वो बोलेगा भाई इसको आप लाख दे रहे हैं, मैं 75,000 में काम कर लूंगा। भारत में तो 15-20 हज़ार में मिलते हैं, तो वो सस्ते में काम करने को तैयार है। तो चाइनीज को लगता है कि ये आदमी आईआईटी से पढ़े हुए, बेटर एक्सपीरियंस, लोअर सैलरी, इट विल बी अ फर्स्ट चांस भारतीयों को मिलेगा, और हम सारी टेक ओवर करने वाले हैं उनकी जॉब्स को। इसलिए सभी लोग, एक कैंपेन शुरू हो गया। कैंपेन का नाम था ओके कैंपेन। ओके का मतलब है आई एम चाइनीज, आई एम अगेंस्ट के वीजा, वी नीड सिक्योरिटी फॉर अवर जॉब्स, वी आर अगेंस्ट इंडियन, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, तो यहां पे बढ़ता जा रहा है। अब ये तो हो गया ग्राउंड कि यहां पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। अब जो रेड कारपेट की मैंने बात करी कि रेड कारपेट क्या है, साहब आपने नाम सुना होगा रिसेंटली, जोहो। जोहो कंपनी है भारत की, उसको अश्विनी वैष्णव जी ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई आपको सीआरएम चाहिए, आपको अपना व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट चाहिए, आपको ईमेल अपना चाहिए, आपको कोई गूगल नहीं चाहिए, कोई जीमेल नहीं चाहिए, सब कुछ जोहो आपको देता है। जोहो ने अपनी एडवर्टाइजमेंट चाइना में करनी शुरू कर दी है। हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो स्टेशन, हर बस स्टॉप के ऊपर जोहो सीआरएम की एड यहां पे दिखाई देती है। यानी कि आपको लगता है कि यहां पर गूगल अलाउड नहीं है चाइना में, फेसबुक एंटर नहीं कर पा रहा, ट्विटर पता ही नहीं है कौन, वहां पर जोहो को अलाउ कर दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने। मतलब क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है साहब? इसका मतलब है चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर फॉर व्हाट? कि अमेरिकन बिग टेक कंपनीज की दादागिरी को हमने तोड़ना है। इन्होंने हमारी जो न्यासा थी उसके साथ पंगा, न्यारा या न्यासा के साथ पंगा लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, उससे सारा कुछ उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अब दुनिया भर में हम माइक्रोसॉफ्ट को और अमेरिकन कंपनीज को ब्लॉक करेंगे। और ये कौन कर रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट भारत की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, और जोहो को एंट्री दे दिया। उसकी एडवर्टाइजमेंट यहां पर आपको हर जगह दिखती है। मैंने पूरा वीडियो बनाकर उसके ऊपर विद प्रूफ दिखाया मैंने कि कैसे जोहो की पूरी यहां पर एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा, चाइना के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको आईटी सर्विसेज चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे अपने अकाउंटिंग का काम करना है। जो चाइनीज कंपनीज हैं वो थोड़ा सा महंगा थी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है लोगों की वो बहुत महंगी है। जोहो क्या करता है, वो जो छोटे छोटे गाँव के बच्चे हैं, वो जो इंजीनियरिंग किया हुआ है उन्होंने, उनको लेकर वो सॉफ्टवेयर बनाकर वो सारे काम कर रहा है। वो खुद चप्पल में आते हैं, तो चप्पल वाले जो थे उनको पकड़ लिया। उन्होंने किसी भी ब्रांडों को नहीं पकड़ा जिनकी करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, इसलिए उनके जो डेवलपमेंट है जोहो की वो बहुत कम है। जोहो ने अपना ऑफिस खोल लिया चाइना में, सिलिकॉन वैली में ऑफिस दिया है साहब चाइनीज गवर्नमेंट ने जोहो को। जोहो की अपनी वेबसाइट है, आप जाके चेक कर लीजिए, zoho.com.cn।
चाइनीज में उनकी अपनी वेबसाइट है, चाइनीज में सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने, सस्ता का जो यहां पर डेवलप किया था भारत में, उसको चाइना में बेचना शुरू कर दिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ये बोलकर कि आपको $100 पर यूजर साल के देने की जरूरत नहीं है, हम तो ₹1 लेते हैं साहब, आपको 8,000 नहीं देना, ₹1 देना है। अब इस कंपैरिजन को अमेरिकन कंपनीज बीट नहीं कर पा रही, इसीलिए के वीजा दिया गया है कि अगर एक जोहो ने आकर धमाल कर दिया, अगर बाकी की इंडियन आईटी कंपनीज भी यहां आएंगी, भारतीय भी आएंगे, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना में भारतीयों के खिलाफ, के वीजा के अगेंस्ट है कि भाई भारतीय आएंगे यहां पर हर चीज को एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारी जॉब्स हमारे हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि अब मुझे भारत के साथ मिलकर ही दुनिया के ऊपर फतेह करनी है, अकेले मैं कर नहीं सकता, अमेरिका की दादागिरी को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो मैं 2 साल से बोल रहा हूं, भारत और चाइना, यानी कि चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाएं, उसका नाम बनेगा चिंडिया। और अगर चिंडिया इकट्ठा होता है तो सोने की चिड़िया, वो भी चिंडिया ही साउंड करती है। वो तब भी सोने की चिड़िया तभी थे जब चाइना और भारत इकट्ठे थे। ये अलग अलग बात भी जब हुए तो ना चिड़िया रही ना सोना रहा। जी सुमित जी, ये जो चीज आपने बताई है ये बिल्कुल ग्राउंड बेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ आपकी जो एक पुरानी थ्योरी जो लगातार आप जिसको नरेट कर रहे हैं, और वो दिखाई भी देनी शुरू हुई कि किस तरीके से ट्रंप अपनी हरकतों से इंडिया और चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं और नजदीक ला रहे हैं, वो हुआ। अब मेरे 2 सवाल, ट्रंप घर फूंक के ये तमाशा देख क्यों रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर मैं चाइना पे आ जाऊं तो चाइना जो कि जोहो को अभी एंटर कर रहा है, अपने यहाँ सारा कुछ कर रहा है, क्या चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, वहां की सरकार कम्युनिस्ट है, सोशल मीडिया का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अगर जाएंगी, इंडियंस वहां जाएंगे, तो जो खतरा उनको अमेरिकन चाइनीज से है जिनको वो नहीं आने दे रहे, तो ये सारा कुछ वहां ओपन अप होगा। क्या चाइना खुल रहा है, कम्युनिस्ट खुल रहा है? ये दोनों चीजें, एक चाइना से, एक अमेरिका से। अब दोनों क्वेश्चंस को मैं अलग अलग करता हूं, फिर कंबाइन करेंगे। पहले लेते हैं कि अमेरिका का, अमेरिका कर क्यों रहा है, वो अपना घर क्यों फूक रहा है। सब अमेरिका में 2 सिस्टम है, एक है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो व्हाइट हाउस में बैठा है, साथ में जो ग्लोबलिस्ट कंपनीज हैं, जो ग्लोबलिस्ट, जिसको हम ग्लोबलिस्ट बोलते हैं, बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज बोलते हैं, कई बार उसको डीप स्टेट का नाम भी दिया जाता है। डीप स्टेट उसको संभालता है, उसको कंट्रोल करता है, बिग टेक कंपनीज ही अमेरिका को कंट्रोल करती हैं। यहां तक कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर कभी सजा भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया, वहां पर हेयरिंग हुई, उन्होंने बोल दिया ये हाँ मैं आपके डाटा को बेचता हूं, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगा, छोड़ दिया गया। लेकिन क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट या जो वहां के जो हुक्मरान है, क्या वो वहां पर बोले आई एम सॉरी, क्या छोड़ दिया जाएगा? उनके ऊपर तो इम्पीचमेंट की वहां पर प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि वहां पर पैरेलल 2 सिस्टम चल रहे हैं। वैसे ही जैसे भारत में अगर मोदी जी कुछ गलत करे तो कटघरे में खड़ा किया जाता है, 2002 से खड़ा किया हुआ है। लेकिन राहुल गंदगी अगर कोर्ट में जाता है तो जज साहब खड़े होकर सेल्फी खिंचाकर बोलते हैं डेट भी नहीं देंगे। तो जैसे भारत में पैरेलल सिस्टम है, वही पैरेलल सिस्टम अमेरिका में भी है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, इसकी दादागिरी को जब तक मैं नहीं तोड़ूंगा, ये डीप स्टेट हमारे प्रेसिडेंट की कुर्सी को कंट्रोल करते रहेंगे। वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अगले प्रेसिडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए मुझे H1B वीजा बंद करना पड़ेगा ताकि सिलिकॉन वैली यहां से ट्रांसफर हो। वो कहां होगी? वो भारत में जाएगी, वो चाइना में जाएगी। इसलिए भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जो चीज मैं तब से बोल रहा था वो आज आपको दिखाई दे रही है। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट वांट्स कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन लोगों के लिए काम करे, ना कि पॉलिसीज वो बनाए जो डीप स्टेट को या बिग टेक कंपनीज को सपोर्ट करे। इसलिए वो अपने घर को फूक रहे हैं ताकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको बचाया जाए, उसकी गरिमा को वो बचाए। क्या मोदी जी भारत में ये काम नहीं कर रहे? क्या पिछले 11 साल में आपने ये कुछ होता हुआ नहीं देखा? क्या कांग्रेस के टूटा फूटा सिस्टम क्या उसको नहीं तोड़ रहे? वही काम आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है वहां पर मोदी नॉमिक्स। ये तो हो गया अमेरिका का। अब आते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना जो है ये रेड कारपेट दे रहा है, यहां पर अमेरिकन जो ये सारा सोशल मीडिया है इसको बैन किया हुआ है। फिर भारत को रेड कारपेट क्यों? क्या कम्युनिज्म खत्म हो रहा है? क्या यहां पर कैपिटलिज्म आ रहा है? क्या हो रहा है?
चाइना कभी सोशलिस्ट या ये कम्युनिस्ट था ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन था कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिज्म का भी। देखिए आप यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कैपिटलिस्ट की तरह काम करती हैं, लेकिन उनको इन्होंने बोल दिया कि अगर आपकी इनकम $100 बिलियन की है, आपको इस इनकम में से 25 बिलियन, 30 बिलियन, 50 बिलियन आपको डोनेट करना पड़ेगा एक फंड के अंदर, जिस पैसे को यूज किया जाएगा यहां पर सोशलिस्ट काम के लिए। यानी कि जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं भारत में, चाइना भी ये काम करता है, लेकिन थ्रू द मनी टेकन फ्रॉम बिस्ट कैपिटलिस्ट। उनको बोलते हैं कि आपको 50% अपनी इनकम को ये सोशल वर्क के ऊपर लगाना ही है। जैसे हमारे अंदर भी है कि 2% का CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के अंदर, कि वो आपको वेलफेयर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर लगाना है। चाइना में वो 50% है। ये तो हो गया कि चाइना कभी भी कम्युनिस्ट नहीं था, कम्युनिस्ट विद कैपिटलिस्ट दोनों सिस्टम इकट्ठे चलते हैं, पहली बात। दूसरा, जो भारत की कंपनीज को रेड कारपेट दिया है उसका रीजन है, चाइना को समझ आ गया कि जो अमेरिका की जो बिग टेक कंपनीज हैं उससे भारत भी तंग है, चाइना भी तंग है, दुनिया भी तंग है। लेकिन जो भारतीय हैं वो अगर अमेरिका में गए तो उन्होंने अमेरिका की भाषा के हिसाब से काम किया, जब वो भारत में रहते हैं तो भारत की तरीके से काम करते हैं। उन्होंने जोहो को जब बुलाया यहां पर तो उन्होंने टेस्ट किया कि जोहो काम कैसे करेगा। जोहो ने आकर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा। आप सोचिए, मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं। जो भारत में प्रोडक्ट को बनाया उसको चाइना में आकर बेचा नहीं। पहले अपना ऑफिस खोला, उसमें 100 लोगों को एम्प्लॉय किया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, 100 के 100 चाइनीज थे। उनसे पहले चाइनीज का सिस्टम सीखा कि यहां पर क्या अलाउड है, क्या नहीं है, आपकी कल्चर क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। उसको समझने के बाद उन्होंने अपने जो प्रोग्राम थे उस सभी को, कोडिंग को चेंज किया। डाटा सेंटर जो होता है जहां पे आपका डाटा रहता है उसको भारत में नहीं किया, चाइना में डाटा सेंटर बेजिंग के सिलिकॉन वैली में खोला कि आपका डाटा आपके कंट्री में रहेगा। उसके अंदर उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ चाइना को कि हम आपका चाहते हैं कि आपका एक आदमी हमारे बोर्ड में बैठे, ताकि जो यहां पर हो रहा है, जो आपका डाटा है वो कहां जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो आप देख सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये सब आपने पहले यहां पर आकर ट्रस्ट को गेन किया, आपने कस्टमाइज किया, उसकी लैंग्वेज को इंग्लिश से चाइनीज नहीं किया साहब, आपने चाइना के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया, उनकी सिक्योरिटी को अपने उसमें रखा, इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया है। अब आते हैं अमेरिकन कंपनीज के ऊपर। जब चाइना ने अमेरिकन कंपनीज की, गूगल को बोला कि आप चाइना की मार्केट में आना चाहते हैं, डाटा सेंटर अमेरिका में नहीं चाइना में रहेगा, उन्होंने मना कर दिया, भाग गए, क्योंकि उनको आपके डाटा को चोरी कर कर बेचना था। मोदी जी ने भी बोला इनको कि आपका डाटा सेंटर भारत में होना चाहिए, हमारा डाटा, हम अपना डाटा आपको क्यों बेचे। आपको याद होगा व्हाट्सएप के ऊपर एक केस हुआ था, उसको 223 करोड़ का पेनल्टी भी लगा था कि आप हमारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, और 5 साल की रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हमारे कोर्ट ने व्हाट्सएप के ऊपर लगाई हुई है। ये चीजें, ये दिक्कतें आपको भारतीय कंपनी के साथ नहीं आती हैं, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमें मालूम है कि यार हर एक चीज की जो सॉवरेनिटी है कंट्री की, उसके जो रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अमेरिकन जो दादागिरी है, जो हेजीमनी है, वो कहते हैं असी अमेरिकन असी थोड़ी गल सुनांगे, तुसी कौन। तो चाइना ने कहा भाड़ में जाओ। तो इसलिए आपको आज जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप रूल ऑफ द लॉ को आप अहमियत देते हैं, आप इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया जोहो के कारण। आज सैल्यूट करता हूं मैं जोहो को, जो काम इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो कॉल्ड, जो अमेरिकन कंपनीज के लिए टेक कुली का काम करने में खुश थी, लेकिन अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया साहब, आज जोहो जैसी कंपनी ने यहां आकर काम कर दिया। और जो हमारा सीना है भारतीयों का, यहां बैठकर जो चौड़ा होता है, जब मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेने जाता हूं, वहां पर हर फ्लाइट से पहले मुझे जोहो CRM की ऐड दिखती है। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया वो सारा, यहां पर हर मेट्रो में, हर बस स्टॉप पर यहां पर जोहो दिखता है। लोग पूछते हैं ये जोहो क्या चीज है, वो जाकर गूगल करते हैं तो उनको लिखता है zoho.com.cn। उसके अंदर वो चीप सस्ते प्रोडक्ट हैं। जो अमेरिका में क्या होता है कि आपको अगर किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसको माइक्रोसॉफ्ट से कुछ अलग सिस्टम खरीदना पड़ेगा, ट्विटर से कुछ और खरीदना पड़ेगा। भाई हम भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हमने देखा कि हमें हर चीज़ पे आपको प्रीमियम सर्विसेज लेनी पड़ती है।
अब ट्विटर का लेना है तो आपको साल के 6-7 हज़ार रुपये साल के देने पड़ेंगे। लेकिन जोहो के साथ क्या है, ये सारा कुछ उसने 40-50 चीज़ें इकट्ठी कर कर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सस्ते में दे दिया। आपको 1 लाख रुपए साल के देने की बजाय आप 500-600 रुपये में पूरा सिस्टम आप ले सकते हैं। अब जब लोग जाके देखते हैं कि मुझे यार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक जगह पे रेडीमेड सिस्टम सस्ते में मिल रहा है और ट्रस्टेड है, चाइनीज गवर्नमेंट ने ओके की स्टैंप लगाई है, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ओके की स्टैंप लगा रही है और चाइनीज ये लोग जो हैं वो ओके की मूवमेंट कर रहे हैं कि वी आर ओके विद अवर कंपनीज, नॉट ओके विद इंडियन टैलेंट कमिंग हियर जो हमारी जॉब लेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है चाइनीज गवर्नमेंट का और लोगों का। मुझे लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो समझा देगी इनको कि अगर हमने ओके किया है तुम्हें ओके करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर आज ग्रेट बना है तो भारतीयों के कारण है, और वहां पर अगर भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है तो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था वो मेक अमेरिका ब्रेक अगेन वो होने वाला है। जी सुमित जी, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, मैंने सोचा था चलते चलते ये पूछूंगा। जब आपने ये कहा कि जब मैं जोहो को देखता हूँ, उनके एड्स देखता हूँ, उनका जो कस्टमाइज देखता हूँ और ट्रस्ट यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट का ही नहीं, धीरे धीरे वो चाइनीज लोगों यानी यूजर्स तक भी वो जाएगा, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। तो फिर मैं पूछना चाहता था कि जो चाइनीज की छाती फट रही है उसका क्या इलाज होगा? तो आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि नहीं, सरकार उनको समझा लेगी। अब सवाल ये होता है कि भारत में चाइना को लेके बड़े डाउट्स, अब भी डाउट्स, और उसकी अपनी वजह हैं। हम उस इतिहास पे नहीं जाएंगे कि हम कभी परंपरागत या ट्रेडिशनल दुश्मन थोड़े ही थे, कभी हमारी भैंस नहीं खोली चाइना ने। इतिहास में लोग चले जाएं, कल्चर, फूडिंग हैबिट, भाई फूडिंग हैबिट चाइना में बाद में बदली है, जब वहां अकाल आया उसके बाद वो फूडिंग हैबिट है जो कि सनातन को जरा पसंद नहीं आती। लेकिन हम इसमें भी नहीं जाएंगे कि चचा जो है गंजा अपना सर लेके क्या क्या किए, हिंदी चीनी भाई भाई किए, लड़ाई किए, दिस देखे, मतलब सत्यानाश किया उन्होंने, इस पर भी हम नहीं जाएंगे। भारत में लेके बड़े डाउट्स। क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि चीन अपने डाउट्स अपने यहाँ के लोगों के लिए क्लियर कर रहा है, और सीधी बात है किसी की नौकरी पर अगर खतरा आएगा, किसी के रोजगार पर खतरा आएगा तो कुछ प्रदर्शन तो होंगे ही जो चाइना में हो रहे हैं। भारत में ये डाउट्स चाइना को लेके क्या आपको लगता है कि ये भी धीरे धीरे दूर होगा या इसको एक नया परसेप्शन मिलेगा? ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि यहाँ आप कुछ भी कह दीजिए, अरे नहीं यार चाइना, और ये बात तो सही है कि हम उससे लड़ाई लड़ चुके हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद चाइना में रहता हूँ लेकिन मैं चाइनीज पे विश्वास नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा युद्ध हुआ था, इसलिए नहीं कि बचपन से हमने इनको दुश्मन माना है, इसलिए कि विश्वास के लायक है ही नहीं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मैं बहुत ढकी हुई चीज़ में मैं बहुत कुछ बोल गया, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है, पता लगी मेरी गर्दन कट गई यहाँ पर। बट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, और भारतीय जो गवर्नमेंट है वो भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, आपको भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर सिलसिला चलेगा कैसे? उसका आंसर मोदी जी ने आपको ऑलरेडी दे दिया। क्या दिया? हमने अपनी एक लिस्ट, मैंने आपके शो पे बोला था, एक लिस्ट दिया चाइना को कि ये 3 चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। पहला, बॉर्डर के ऊपर से जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको डिसमेंटल कीजिए, और जो तनखी है बॉर्डर के ऊपर इसको कम कीजिए। दूसरा, जो आपका हमारे साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, पहली बात यह है, जो पहली चीज बोली थी कि तनखी कम कीजिए, क्या हुई? आंसर है यस। क्या वहां पे जो स्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल किया गया? आंसर है यस। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में हमने बोला आपका हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको आप कम कीजिए। कम करेंगे तो हम आगे चलेंगे। तो क्या भारत के प्रोडक्ट्स चाइना में आने शुरू हो गए? तो जो कंपनियां, जो अमेरिकन कंपनीज भी यहां पर नहीं आती हैं, वो आपकी कंपनियों को अलाउ करता है, और आपके प्रोडक्ट्स मेड इन भारत के, गर्व से बोल रहा हूं, चाइना में मुझे देखने शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि ट्रेड इम्बैलेंस कम हो जाए। और तीसरा, हमने बोला था कि चाइना को आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। क्या चाइना ने सपोर्ट करना बंद किया? क्या सीपैक के ऊपर पैसे देने बंद किए? यस। इसीलिए पाकिस्तान चाइना को छोड़कर अमेरिका के कदमों में जाकर कुत्तों की तरह वो वहां पर लौटना शुरू हो गया है। तो 3 चीजें हमने बोली थी, इन्होंने चाइना ने करके दिखा दी, और हमने एक कंडीशन लगाई है कि जब तक ये 3 कंडीशंस आप पूरी करती रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि चाइना को 3 कदम हमारी तरफ आना है तो हम 1 कदम चाइना की तरफ चलेंगे। एक भी इसमें से टूटी
एक भी टूटी हम 100 कदम पीछे चले जाएंगे। आज चाइना को किसकी जरूरत है? भारत की। मोदी जी समझते हैं ये विश्वास के लायक नहीं हैं, इनकी जरूरत है, ये फंसे हुए हैं, इनको बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए भारत की जरूरत है। भाई आपका भी अभी आप ग्रो कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ी कंट्री की मार्केट मिल गई। आपकी अगर अमेरिका की 300 मिलियन लोगों की मार्केट हाथ से निकली है तो 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट आपके लिए खुल भी गई है। अगर ये आपको आज बाप बना रहे हैं, आपको बाप बनाने में क्या दिक्कत है? विश्वास मत कीजिए, काम कीजिए, म्यूचुअल बेनिफिट है। आज चाइना का भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है, कल की कल को देखेंगे। तो इसलिए मोदी जी भी विश्वास नहीं कर रहे, मैं खुद यहां रहता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं इनके ऊपर, लेकिन ये चल देंगे 2 कदम हमारी तरफ तो हम भी 1 कदम इनकी तरफ चलेंगे। यही सोल्यूशन है और ऐसा ही चलेगा। चाइना आज की डेट में इतना फंसा हुआ है कि वो आपके साथ पंगा नहीं ले सकता, वो लेगा भी नहीं, वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया भी है जब से एससीओ की मीटिंग हुई है। आप देखते रहेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता सब, अगर जोहो जैसी कंपनी को अलाउ कर दिया, इससे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। विश्वास मत कीजिए, काम तो कीजिए। और दुनिया काम के हिसाब से चलती है, ट्रेड के हिसाब से चलती है, अपने फायदे के लिए काम करती है। आज कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। कल को हो सकता है रशिया आपका दुश्मन बन जाए, हु नोज, हो सकता है कल को अमेरिका आपका दोस्त बन जाए। क्योंकि जब उसकी ज़रूरतें आप पूरी करने लग जाएंगे, या उसको देखेगा कि मेरी उसकी ज़रूरत कोई और पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ भारत ही कर सकता है, उसकी भी जो लैंग्वेज है वो आपके लिए चेंज हो जाएगी। जैसे आज चाइना की लैंग्वेज आपके लिए चेंज हो गई है, आपके लिए रेड कारपेट है साहब। चाइना के अंदर जब मैं यहाँ पे 15 साल पहले आया था, हमें शक की तरह देखा जाता था कि यार ये गरीब सी कंट्री से इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पर हो सकता है इनके पास अपॉर्चुनिटी ना हो। जबकि मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था। लेकिन आज दे सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली। और अगर ये चीज़ हो सकती है, चाइना इंडिया इकट्ठे हो सकते हैं, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जी सुमित जी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ना है, नेशन फर्स्ट करना है तो अपना अपना काम देखिए। और वैसे भी हम चाइना से युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन धंधा तो बड़ा टाइट है। हाँ, जहां उन पर ट्रस्ट नहीं करते वो सेगमेंट हमने बंद किए हैं, लेकिन जहां हम काम कर सकते हैं वहां हम काम करते हैं। अब जरूरत यह है कि चाइना यहाँ ना डंप करे, बल्कि बराबर का हो। रिश्ता बराबर का होना चाहिए और काम का होना चाहिए, काम के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कभी कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है, ठीक वही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में आती है कि समय अपने इंटरेस्ट को देखते हुए दोस्त बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी देश से एग्रीमेंट करके रख लिया है और यहाँ एलओपी बने घूम रहे हैं और उनका एजेंडा चला रहे हैं। तो साहब, इसको कहते हैं बिक जाना। और जो नरेंद्र मोदी की मोदीनॉमिक्स है और जिस तरीके से वो चलते हैं, वो होता है कि भारत पहले और उसके बाद सब कुछ। तो एक तरफ बिक जाने वाला है, इसीलिए वो 2014 से विपक्ष में बैठा हुआ है। एक तरफ भारत को आगे लेके ये कहने वाला प्रधानमंत्री है कि हमारे तो खून में भी बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब काम, और काम कभी बुरा नहीं होता। भारत तो कर्मयोगियों का देश है। सुमित जी, आपने जिस तरीके से ये नए एंगल और तथ्यों के साथ चीजों को बताया दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आज की आपको एक नई दृष्टि देगी, न सिर्फ भारत और चाइना संबंधों में, बल्कि साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमेरिका भी है। और ये लाइन अब मजबूत होती जा रही है कि ये खेल इतना आसान नहीं है जो ट्रम्प खेल रहे हैं, और धीरे धीरे अब समझ में आना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, बिल्कुल नई दृष्टि है सुमित जी की तरफ से। और सुमित जी, आपने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि इसकी फॉलो चर्चा हम और करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, चलते चलते चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिए। सुमित जी, एक बार फिर धन्यवाद। अब आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।